गाइस आपकी ज़िंदगी में ना आपका वाई क्लियर होना चाहिए। कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, आप लर्निंग करवा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर, क्यों कर रहे हो, अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। मेरा वाई स्ट्रांग है, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को एम्पावर करना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ट्रेडिंग आसान करके देना चाह रहा हूँ। ट्रेडिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना दिखाया गया है। आज का मेरा जो टास्क है, आज का जो मेरा टारगेट है, आज का जो मेरा वाई है, मैं आप लोगों को एक्सपायरी डे के दिन लॉस से बचाना चाह रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडर्स लॉस खाते हैं और पैसा उड़ाते हैं। तो आज मेरा जो टास्क है, आज मेरा जो विजन है, मैं चाह रहा हूं इस वीडियो से मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर पाऊं, मैं एक्सपायरी डे के दिन उनको लॉस होने से बचा पाऊं। हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। कई रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए सोचा हम लोगों ने, हमने प्लान किया है एक वीडियो इस तरह की जो एक्चुअल में आपके साथ घटित हो रहा है और आप उसको कैसे फिक्स करोगे। इस मार्केट में, शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान आप अपना पीएनएल निकालो और चेक करो, आपको जो लॉसेज है आपके पीएनएल में वो मैक्स लॉस एक्सपायरी डे पे है। क्या आप एग्री करते हो? जिस दिन एक्सपायरी होता है, आपने सारा दिन पैसा कमाया बहुत बढ़िया से, एक्सपायरी के डे आपने लूज कर दिया, लेकिन अब तो डेली एक्सपायरी है, तो क्या डेली लूज हो रहा है? ऐसा होता है कि आप बैंक निफ्टी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक्सपायरी डे अगर आपका बीएनएफ को आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर एक्सपायरी है मिड कैप का तो आप बैंक निफ्टी देख भी नहीं रहे हो, सिर्फ मिड सीपी के पीछे पड़ गए हो। या फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप सिर्फ फिन निफ्टी के पीछे पड़ गए हो। निफ्टी है तो निफ्टी के पीछे पड़ गए हो। मतलब एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी वीडियो मुझे लगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया जब हम अपने लाइव स्ट्रीम में होते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव करते हैं, आप लोग को पता है। लाइव से जो हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हमारे नंबर्स पे मैसेज आते हैं, उनमें हमें सबसे ज़्यादा समझ में आता है, सर प्रीमियम 0 हो गया, सर आज 90% कैपिटल का लूज़ कर दिया, सर आज 50% उड़ गया, 70% उड़ गया। 50% का बहुत लेस होता है, ये 90% और ये 70% और 80% पूरे कैपिटल का जितना पैसा था सब उड़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे, देन इसको फिक्स करने के बारे में समझेंगे। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एंड तक। अभी तक अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी अगर हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स होता क्यों है, देखिए हम सबको पता है हमारा गोल क्या है इस मार्केट में आने का। इस मार्केट में हम क्यों आए हैं? पैसा। एंड गोल हमारा सबका पैसा है, हम सबका गोल प्रॉफिट है। और वो भी प्रॉफिट ऐसे नहीं कि 100 200 500 कमाना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं, हम क्यों ट्रेडिंग में आए? और भी तो प्रोफेशंस थे, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें है ना, कपड़े का काम है, फैक्ट्रियाँ हैं, जॉब है। लेकिन ट्रेडिंग क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमें प्रेजेंट किया गया, कुछ हमें दिखाया गया, एक सपना, एक बुना बुनाया जाल हमारे सामने, हमारे ऊपर फेंका गया। कैसे? कुछ पीएनएल्स, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स, लग्जरी लैविश लाइफ, बहुत बढ़िया सा लाइफ स्टाइल की, एकदम से तुरंत 5 लाख रुपए बना देना, 10 लाख रुपए बना देना एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में। आपको लगा बस इससे ज़्यादा सही और इससे ज़्यादा आसान तरीका पैसे बनाने का और कुछ नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में, इससे ज़्यादा मुश्किल तरीका पैसे बनाने का और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा दिमाग का गेम है, माइंड का गेम है। चलिए इस साइकोलॉजी वाले पॉइंट्स पे आगे ना बढ़े, वैसे मैंने एक वीडियो शूट किया हुआ है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, या डल गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक लॉट से कैसे ट्रेडिंग करें उसकी टाइटल है, तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपके काम आने वाली है। अभी हम अपने मेन पॉइंट से ना भटकते हुए चलते हैं एक्सपायरी डे पे। एक्सपायरी डे के दिन क्या होता है, आप मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, आज मैं एक 3 रुपये वाला, आज मैं एक 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला प्रीमियम लूँगा और वो 100 रुपये का हो जाएगा। मेरे अकाउंट में 20,000 है, मैं 20,000 का प्रीमियम लूँगा, अगर 10 गुना अगर हो गया तो मुझे आज मेरा 2 लाख रुपए बन जाएगा। यार इतना आसान है क्या कि सोच लिया और बन गया? ये सोच के साथ मार्केट में उतरते हैं और पूरा का पूरा मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाना, एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए ये चार्ट है, यहाँ पे मैं चार्ट पे आता हूँ, 1 मिनट, ये चार्ट है। आज मान लीजिए एक्सपायरी का डे है और यहाँ पे कहीं मार्केट ऐसे खुला, इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ यहाँ पे,
सॉरी रिप्ले, और इसको मैं यहाँ गायब कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं मार्केट खुलता है, हाँ भाई, यहाँ पे अगर मार्केट खुला और खुलने के बाद आपने देखा ये 2 कैंडल बना है, ये 3rd कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस भी है। यार मज़ेदार जगह पे मार्केट खड़ा है। अब यहाँ पे हम करोड़पति बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से पुट लूँगा बहुत सस्ता, क्योंकि आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ही जाना पसंद करोगे, आप कभी भी ट्रेंड में जाना पसंद नहीं करोगे। एक्सपायरी डे के दिन ट्रेंड में जाना पसंद नहीं करोगे। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मुझे सस्ता प्रीमियम चाहिए। आपके दिमाग को पता है कि मुझे सस्ता प्रीमियम चाहिए। अब सस्ता प्रीमियम कहाँ मिलेगा? अब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल का प्रीमियम सस्ता थोड़ी होगा, तो महंगा हो रहा है, तो पुट का प्रीमियम सस्ता हो रहा है। आपके दिमाग में दिख रहा है चल भाई अभी सुबह में ये प्रीमियम खुला था 30 रुपए पे, अभी 10 पे आ गया है, चलो ये प्रीमियम उठा लेते 10 रुपए में और मजा आ जाएगा। आपने 10,000, आपके अकाउंट में 20,000 था, आपने 10,000 रुपए का ये प्रीमियम उठा लिया 10 रुपए के भाव पे। आपने देखा, अब आपके दिमाग में चल रहा है बस यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, ये थोड़े सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ तक आएगा और मैं लखपति। आज मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आपने मॉर्निंग में सुबह के टाइम ही उठा लिया है। देखिए ना 15-15 मिनट के 2 कैंडल निकले हैं, आपने 10 बजे तक एंट्री कर लिया, 9:30 बजे तक। तो अब आपके साथ क्या होगा, यहाँ पे टाइम डीके, आपको पता ही नहीं है कि इसमें मनीनेस क्या है। आपको पता है 10 रुपये का प्रीमियम कौन सा मिलेगा, ओटीएम होगा। मनीनेस आपको पता होना चाहिए कि कितना आईटीएम है, कितना ओटीएम, उसमें कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है, कितना थीटा है। आपको थीटा के बारे में नहीं पता है, आपको टाइम डीके से आप अज्ञात हो। आपको बीईपी नहीं पता है, ब्रेक इवन पॉइंट, कि हमने जो प्रीमियम लिया है उसका बीईपी क्या आ रहा है, उसका ब्रेक इवन क्या आ रहा है, गामा अभी कैसा है, आईवी कैसा है, कि आईवी आपके फेवर में है, आपको नहीं पता। आप सभी नॉलेज से अनजान हो। आपको एक चीज़ पता है कि मुझे ट्रेड ले लिया है मैंने पुट में और वो मुझे करोड़पति बना देगा। क्यों बना देगा पता है आपको? आपको लग रहा है आप तुक्का कर रहे हो सब कुछ, आपने एक विजुअल बना लिया मॉर्निंग में ही, आप उसके ऊपर ही चलने वाले हो। अब यहाँ पे होता क्या है जनरली लोगों के साथ, साइडवेज मार्केट होता है। 10 वाला प्रीमियम 4, 5, 6 तक आ जाता है, 6 रुपये, 5 रुपये वहाँ पे। अब उनके अकाउंट में तो 10,000 पड़ा है, अब वो खुश हो जाते हैं, सैड होने के बजाय खुश होते हैं। उनको लगता है अच्छा अभी पहले मेरे को इतना क्वांटिटी आया था, अब इसका डबल क्वांटिटी आ जाएगा, 10,000 वो भी झोंक देते हैं। एवरेजिंग किया लॉस में, अगर आप करते हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। इससे आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे। गलतियों को एक्सेप्ट करने से आप कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे इसे सुधार करना है। लेकिन अगर आप गलती ही नहीं मानोगे अपनी, आप कहोगे किसी और की गलती थी, यार मेरा ओ यार मार्केट ही साइडवेज था, मैं तो सही ट्रेड लिया था, तो आप कभी भी सुधार नहीं करोगे। आप अगली बार फिर वही गलती करोगे, ओ यार लास्ट टाइम मार्केट ही साइडवेज हो गया था, इस बार शायद ट्रेंडी हो जाए। अगर ट्रेंडी हो भी जाए तो आप बड़ा पैसा बनेगा। अगर आप रूल्स के साथ मनीनेस को देखकर एटीएम ट्रेड कर रहे हो या कोई और ट्रेडिंग कर रहे हो, सही तरीके से ट्रेड कर रहे हो। और आप ऐसा क्यों कर रहे हो पता है? किसी का आपने देखा था 1 रुपये का प्रीमियम 25 रुपये हो गया था या 50 रुपये हो गया था, या किसी एक्सपायरी में आपका 1 रुपये वाला पुट 60 रुपये हो गया था, 60 फिर से 1 रुपये वाला 60 रुपये कॉल भी हो गया था। मतलब मार्केट जिगजैग रोलर कोस्टर राइड दिया था मिड कैप में, पीछे कुछ दिन पहले हुआ था। अब जो चीजें आज हो रही है क्या वो रोज होंगी? अब उसके चक्कर में आपने पूरा 20,000 रुपये अपना उड़ा दिया और ये प्रीमियम आपका 3 रुपये, 4 रुपये आ गया, 2 रुपये आ गए, 1 रुपये आ गया, एंड तक बैठे रहे और उसको जीरो करवा लिया आपने। और ट्रस्ट में मैंने ऐसे बंदे देखे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, वो 10 रुपये वाला एंड तक लेके गए, जब वो 1 रुपये रह गया या 50 पैसे रह गया, 50 पैसे से जब और 1 रुपये आया ना, अब कहते चल यार इतना तो चला गया, अब 200-300 जो बच रहा है वो बचा लेते हैं, ब्रोकरेज के ही काम आ जाएगा। और जैसे ही एग्जिट किया वो 1 रुपये वाला 25 रुपये हो गया। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट्स वाई मैंने आपको बोला। मेरा एक बार ऐसे हुआ था, जब मैं स्टार्टिंग के दिनों में था, मैंने एक ना प्रीमियम लिया और 30 पैसे तक मैंने उसको एवरेज किया, 30 पैसे तक, और वो प्रीमियम मेरे पास करीब 90,000 क्वांटिटी हो गई थी। 30 पैसे तक मैंने उसको एवरेज किया। अब 30 पैसा जब मेरे को कम से कम उसमें 4-5 लाख रुपए का लॉस चल रहा था, वो 30 पैसे जब आ गया ना, 30 वाला जब 35 हुआ, 35 पैसा हुआ, 5 पैसा बढ़ा, मैंने कहा चल यार काट लेते हैं, अच्छा खासा अमाउंट बच जाएगा, 30-35 हज़ार रुपये बच जाएंगे। मैंने उसको काट, लाख क्वांटिटी 90,000 क्वांटिटी है, 30-35 हज़ार बच जाएंगे, मैंने उसको काट दिया। ट्रस्ट मी दोस्त, वो 30 पैसे वाला प्रीमियम एक्सपायर पता है कितने पे हुआ? मैंने 2:20 30 मिनट पे वो माल काटा और वो एक्सपायर हुआ 17 रुपये पे, 30 पैसे वाला।
उस दिन मुझे इतना बुरा लगा ना, मेरी आंखों के सामने मेरे 17-18 लाख रुपए चले गए और मैं ये सोच रहा था कि वो मैंने लूज कर दिया 17-18 लाख रुपए। आपके साथ भी यही होता है, आप फिर बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इन चीज़ों को तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इसको फिक्स कैसे करना, हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको करूंगा आइडेंटिफाई योर रिस्क। अपना रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, आप अगर जीरो हीरो कर रहे हो ना, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जीरो हीरो को मजाक ही समझिए। जीरो हीरो से करोड़ रुपए कमाने को मत सोचिए। करोड़ रुपए तब कमा लोगे जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स एक्वायर करके एक बड़ा पॉइंट आप इकट्ठा कर लोगे। देखिए, अभी आपको अगर 1 लाख रुपए कमाना है, एग्जांपल लेते हैं, आपको 1 लाख रुपए कमाना है जीरो हीरो से, 1000, 10,000, लाख जीरो हीरो से, तो आप सोच रहे हो कि 5 गुना आपका प्रीमियम हो जाएगा। 20,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब 20,000 रुपये अगर आपका ये पूरा का पूरा कैपिटल है, ये पूरा कैपिटल आपका 20,000 है, तो आप कैसे करोगे। लेकिन वहीं आपके पास अगर 10 लाख रुपए है, 10 लाख है, 10 लाख, 1 लाख रुपए कमाना आसान है जीरो हीरो से। 20,000 रुपये उड़ाना कोई मुश्किल तो नहीं है। 10 लाख में से 10 लाख में से 20,000 उड़ जाएगा, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 20,000 में से ही 20,000 उड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। 10 लाख से 1 लाख आप बना सकते हो जीरो हीरो में, लेकिन 20,000 से 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है। तो अब 20,000 से छोटा छोटा ट्रेड करके, रूल्स वाइज ट्रेड करके पहले 10 लाख बनाने की कोशिश कीजिए, समय लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भैया आपका रिस्क कितना आप लूज कर सकते हो एक दिन में। लॉजिकल चीजें सोचिए, 100% सोचिए कि जो जीरो हीरो ले रहे हो वो जीरो ही होने वाला है। क्या ये, अगर जितना पैसा मैंने लगाया है अगर ये जीरो हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा। रियलिटी को समझिए, फिर से कहूंगा, टाइम डीके को समझिए यार, क्यों तुक्का करना। सर अगर 1% भी चांस है, 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट फॉलो है, क्यों फॉलो होगा। कुछ रीजन, कुछ लॉजिक, कुछ ग्लोबल सेंटीमेंट, कुछ तो समझिए भाई। अगर दिख रहा है मार्केट साइडवेज है, पिछले कई दिनों से साइडवेज है, यही वाला हाल, फिर से चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे दिखाया था भाई, यहाँ पे दिख रहा है, तुक्का क्यों मार रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिर ही जाएगा। क्यों गिरेगा, दिस इज अ साइडवेज एरिया, साइडवेज जोन। यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ऐसे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से क्यों सीधा ऐसे गिर जाएगा। हो सकता है यहाँ से ऐसे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऊपर जाए। इतना बार तो सेम चीजें दोहरा चुका है, चांसेस आर हाई ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं प्ले करूंगा तो देखिए, फिर से नेगेटिव कैंडल बना के ऊपर निकल गया, आपको फंसा दिया। और आपको दिख रहा है, अब देखिए अब कितना बड़ा काम यहाँ पे होता है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए आपने गलती से ले भी लिया था, जब ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो आपको एग्जिट करना है या पोजीशन पलटी मारनी, लेकिन आप मारोगे नहीं। आपको लगेगा कि ब्रेकआउट फेल भी तो हो सकता है, फेल हो जाएगा ब्रेकआउट, भगवान से मनाओगे फेल हो जाए यार, लेकिन लॉजिक चीजें दिख रही है वो हम फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको भाई अपनी रियलिटी को समझना पड़ेगा। सॉरी, इसको मैं बंद कर लेता हूँ एक बार, ये क्या खुल गया, इधर कर देता हूँ। चलो, लॉजिकल चीजें आपको समझनी पड़ेगी, रियलिटी को समझना पड़ेगा। आपको टाइम डीके को समझ कर ट्रेड करना पड़ेगा। आपका जो जीरो हीरो लेवल का ट्रेड है वो 2 बजे के आसपास ही, 2 PM के पास ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि सारा दिन टाइम डीके होगा। उससे पहले आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, सबसे पहला सोल्यूशन नेक्स्ट एक्सपायरी। वहां पे प्रीमियम महंगा होगा। मेन प्रॉब्लम का जड़ क्या है पता है, प्रॉब्लम का जड़ यही है कि सस्ता प्रीमियम सस्ता रहता है, आपको क्वांटिटी उठाने में जरा सी भी डर नहीं लगती है। वहीं अगर 200 का 300 का होगा तो आपके आएंगे ही 4 लॉट 3 लॉट, आप कहाँ से बड़ा ले लोगे। तो मॉर्निंग आवर में नेक्स्ट प्रीमियम कीजिए। और अगर करंट प्रीमियम कर भी रहे हैं, नहीं भैया मुझे तो पैसा बड़ा बनाना ही है, पैसा बड़ा बनाना, जितना आपके पास कैपिटल है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% या 4% ही ट्रेड कीजिए, 4% अमाउंट ही ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी के दिन और क्वेश्चन हो जाइए, और ज़्यादा सावधान हो जाइए एक्सपायरी के दिन खास करके। और डेली एक्सपायरी ट्रेड मत कीजिए। सेबी जितना मर्जी ले आया, NSE जितना मर्जी ले आया, मुझे खुद फील होता है, अभी कई दिनों से मैं डेली एक्सपायरी ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, मुझे खुद फील होता है कि इट्स रॉन्ग। डेली एक्सपायरी ट्रेड मत कीजिए। आप प्लान कर लीजिए कि मैं ना सिर्फ BNF का ही एक्सपायरी ट्रेड करूंगा, मैं सिर्फ निफ्टी का ही एक्सपायरी ट्रेड करूंगा।
हाँ, सिर्फ निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड करूंगा, या सिर्फ आप मिड कैप का करिए एक्सपायरी ट्रेड, मिड सीपी का करिए। डेली एक्सपायरी ट्रेड मत करिए, डेली आप बैंक निफ्टी में काम कीजिए, मिड सीपी के दिन सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड कीजिए। हफ्ते में एक दिन पॉसिबल है, चीजें हैंडल करी जा सकती है, लेकिन डेली एक्सपायरी ट्रेड पॉसिबल नहीं है, हैंडल नहीं की जा सकती है। तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी या तो ट्रेड कीजिए, या आप डेली एक्सपायरी ट्रेड मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, एक दिन एक्सपायरी ट्रेड कीजिए वीक में। डेली एक्सपायरी ट्रेड अगर कर भी रहे तो इन द मनी में ट्रेड कीजिए, वही फिर प्रॉब्लम वोलेटिलिटी, हाई डेल्टा की वजह से वॉलेटिलिटी इंक्रीजिंग की वजह से आपको होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी तो आप जल्दी एग्जिट करोगे, अर्ली एग्जिट होगा, अर्ली एग्जिट की वजह से आपका प्रीमियम, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा मार्केट और फिर से उसी जगह पे चला जाएगा। तो आप ओटीएम या एटीएम भी करना चाह रहे हो आप, तो नेक्स्ट एक्सपायरी आप कीजिए ना, एटीएम नेक्स्ट एक्सपायरी बेस्ट है। इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने एक्सपायरी डे के ट्रेड को अवॉइड करने, एक्सपायरी डे के लॉस को। कुछ नहीं, देखिए आप पिछले कई महीनों से या कई साल से मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगना चाहूँगा कि आप 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, फिर लास्ट मंथ का पीएनएल और इस मंथ का पीएनएल मैच कीजिएगा। आज 1 अक्टूबर है, इस मंथ में ही ट्राई कीजिए कि सिर्फ 1 डे एक्सपायरी ट्रेड होगा। क्या होगा? 1 डे एक्सपायरी ट्रेड, बाकी ट्रेड दिन नॉर्मल ट्रेड होगा। देखिए चीज़ें बड़ी बढ़िया हो जाएंगी आपके साथ। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।